आप मूर्ति पूजा के हक में हैं या विरोध में? कृपया इस बात को समझाने की कष्ट करें। दोनों ही। मैं मूर्ति पूजा के हक में भी हूं और मूर्ति पूजा का विरोध भी करता हूं। इसे ऐसे समझें कि आपके पिता मिलिट्री में कोई सर्विस करते हैं। कभी कभार छुट्टियों में घर पे आते हैं। अक्सर बाहर देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात रहते हैं। आपकी माता ने उनकी मूर्ति बना के ऊंचे स्थान पर रख दी है। रोज उस मूर्ति को देख लिया करती है, उसे याद करती है। सुबह शाम फूल चढ़ा दिया करती है। श्रद्धा सुमन जिसे हम कहते हैं। तो ये मूर्ति पूजा है, क्योंकि वो व्यक्ति तो है नहीं, वो तो सीमाओं पर रक्षा कर रहा है। हमारे देश का सीमा प्रहरी है, वो व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन आपकी माता उसकी तस्वीर बना देती है और उसको लगा लेती है, शीशे में मढ़ा लेती है और उसको देखकर श्रद्धा से, प्यार से उसे याद कर लेती है, फूल अर्पित कर देती है प्यार के। यहां तक ठीक है। आप भी अपने पिता की फोटो देख के उसे प्रणाम कर लिया करते हो। यहां तक ठीक है। लेकिन अगर आपका पिता सीमा से लौट आए, घर पे लौट आए, फिर भी आप उस मूर्ति की पूजा करते रहो, उसको फूल अर्पित करते रहो, क्या ये बेवकूफ़ी ना होगी? जब आपका पिता आपके घर पे आ जाए, फिर तो उसके चरण छूने होंगे, उसे फूल अर्पण करने होंगे, उसके पांव दबाने होंगे, उसकी सेवा बंदगी करनी होगी। जितने दिन भी वो यहाँ रहेंगे, उतने दिन उसकी सेवा शुश्रूषा में बिताने होंगे। यही कुल मतलब है मूर्ति पूजा का। मूर्ति पूजा के विरोध में बहुत से धर्म खड़े हैं। मूर्ति पूजा के हक में सनातन धर्म है। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है। इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोध करता है। गुरु नानक देव ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कबीर दास ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है। खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। मुसलमान बुत परस्तों का अपमान करते हैं। गुरु नानक देव
मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे। मेरी निजी राय आपने पूछी। मूर्ति पूजा का न तो समर्थक हूं न विरोध करता हूं, और विरोध भी करता हूं, समर्थन भी करता हूं। समर्थन उस वक्त करता हूं जब तक तुम्हें उस विराट का कुछ पता नहीं, तो मूर्ति से ही शुरू करना होगा। परमात्मा इतना विराट है कि उसका तुम्हें कोई ठौर ठिकाना पता नहीं। कहाँ है, कैसा है, कौन है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कितना विस्तार है, आपको कुछ नहीं पता। इसीलिए उसकी मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती। जब उसकी मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती तो हम चिन्हित रूप में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक एब्रीविएशन के रूप में उसको चिन्ह रूप में स्थापित कर देते हैं। ये शिवलिंग कोई शिव का स्वरूप नहीं है। जब हम मंदिरों में शिवलिंग देखते हैं, ये शिवलिंग शिव नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझना बात को। ये शिव का चिन्ह है, प्रतीक मात्र है। जैसे आपने अपने पिता की मूर्ति बना ली, लेकिन वो मूर्ति तुम्हारा पिता नहीं है, तुम्हारे पिता की मूर्ति है। जब तक वो नहीं है तब तक आप उसको सम्मान देते हो। जब जाते हो कोई शुभ काम के लिए, कोई स्कूल में जाते हो, कोई इंटरव्यू में जाते हो, तो उनको प्रणाम करके जाते हो, उनसे आशीर्वाद लेके जाते हो। उन्हें प्रणाम करके, उन्हें याद करके आप जाते हो। श्रद्धा से आप उन्हें नमन करते हो। इसी तरह जब तक आपको ईश्वर का कोई पता न चले, मूर्ति से काम चला लेना शुभ है। कुछ न करने से या नास्तिक बनने से अच्छा है कि आप ये कहें कि मेरा पिता है ही नहीं, मेरा बाप है ही नहीं। नास्तिक बन जाना, इनकार कर दो और मूर्ति पूजा का विरोध कर ले। उस मूर्ति का ही जब वो है ही नहीं। बहुत से नास्तिक लोग उन्हें मानते हैं। करीब आधी दुनिया नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि उनके प्रश्नों का सही सही जवाब नहीं दिया गया और वो सिर्फ अपनी मानसिक संतुष्टि ही चाहते हैं। ज्ञान व्यान के कोई इच्छुक नहीं हो, न ईश्वर को देखना चाहते हैं, न ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं। सिर्फ अपने तर्क वितर्क से इतने विराट का हल चाहते हैं। शब्दों से कभी ईश्वर के हल नहीं हुआ करते। ईश्वर के हल तो ईश्वर के दर्शन से ही हुआ करते हैं। वो प्यारा जब तक तुम्हारी चौखट पे आ न जाए तब तक हल ना होगा, आपके मन में संदेह बना ही रहेगा। तो दो मत हैं। एक मत कहता है जब उसकी मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती, वो इतना विराट और विशाल काय है, इतना असीम है, तो जब उसकी मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती फिर मूर्ति बनानी काहे को। और दूसरा पक्ष ये कहता है
वो इतना विराट है कि जब उसकी मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती तो क्यों ना चिन्हित रूप में उसकी मूर्ति बना ली जाए, चिन्ह स्वरूप उसे स्थापित कर दिया जाए। बस शिवलिंग कुल मात्र यही चीज है। शिव की मूर्ति बनाई नहीं जा सकती, इसलिए हमने शिव को एक चिन्ह के रूप में बना लिया है। इसलिए हम कहते हैं शिवलिंग का चिन्ह, शिव का चिन्ह है, ये प्रतीक है कि ये शिव है। शिवलिंग कहते हैं उसे, शिव का चिन्ह है। शिव नहीं है लेकिन शिव की मूर्ति है और उस पर ही आस्था कर लेते हैं। जो मूर्ति नहीं बनाते उनको विराट की खोज करनी चाहिए। जो मूर्ति बनाते हैं उनको विराट की खोज मूर्ति के जरिए करनी चाहिए। मानते दोनों ही विराट हैं कि ईश्वर विराट है। देख ही रहे ये चांद तारे, इनका फैलाव, विस्तृत फैलाव। कुछ व्यक्ति कहते हैं, कुछ मत ये कहते हैं कि वो निराकार है, कुछ मत ये कहते हैं कि वो साकार है तो निराकार है। लेकिन साकार में हम चिन्ह के रूप में ढाल लेते हैं। निश्चित ही वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। इस ब्रह्मांड को क्या शेप दोगे आप? क्योंकि शेप तो उसकी दी जा सकती है जिसका कोई ठोर ठिकाना हो, जिसका कोई नयन नक्श हो। हम भगवान राम की मूर्ति बना देते हैं, भगवान कृष्ण की मूर्ति बना देते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी मूर्ति बना देते हैं। उनका कोई शेप था, नाक था, मुंह था, ऊंट था, कान थे, वैसे बना देते हैं। हाथ में धनुष बांध देते हैं, हाथ में बंसुरी दे दिया करते हैं। तो उनका स्वरूप था कोई, तो उन्हें हम उनके प्रॉपर स्वरूप में ढाल दिया करते हैं, उनकी मूर्ति बना देते हैं। लेकिन जिसका कोई पैमाना ही नहीं कि नाक कैसी, मुंह कैसा, दांत कैसे, पता ही नहीं, तो उसकी मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती। तो जब किसी की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती तो हम उसे चिन्ह रूप में स्थापित कर देते हैं। मूर्ति बनाने का कुल इतना ही कारण है। मूर्ति बनाने वाले अगर ये समझें कि बस मूर्ति ही वो है तो मूर्ख है। अगर आप अपने पिता की तस्वीर तब भी पूछते रहें जब आपका पिता सामने खड़ा हो तो आप मूर्ख हैं, पागल हैं। जब आपका पिता लौट आया है सीमाओं से, छुट्टियों में घर वापस आ गया है, तो तब भी आप अपने पिता को नमस्कार करते रहें तो ये मूर्खता हो गई। फिर तो आपको अपने पिता की ही सेवा करनी चाहिए। उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी गैर हाजिरी में आप उनकी सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनके आगे नमन करें, उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट करें, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो सामने खड़े हों और आप सामने खड़े को प्रणाम करने के बजाय उनकी मूर्ति को प्रणाम करने में व्यस्त रहें, ये कहाँ की समझदारी है? सो ऐसे दो स्वरूप थे। है तो वो निराकार ही, है तो वो असीम ही। वेदों ने बड़े गुण गाए, लेकिन आखिर में कहा नेति नेति न इति। इतना नहीं है वो जितना हमने बोल दिया। न इति नेति, इतना नहीं है, इतना नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है, शब्दों में नहीं आया। अक्षरा नालों पत्थर, शब्दों की पहुंच से परे।
और जिन्होंने भी देखा उन्होंने यही पाया कि असीम है वो। उसकी मूर्ति कैसे गढ़ोगे? मूर्ति गढ़ी नहीं जा सकती, उसकी मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती। लेकिन ऐसा समझने की चेष्टा करें। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनसे भी उन्हें ज्ञान तो होगा ही। ब्लैक बोर्ड पे हम लिख देते हैं H2O। H2O फॉर्मुलेशन है पानी का। 2 हिस्से हाइड्रोजन के और 1 हिस्सा ऑक्सीजन का मिलकर पानी बनता है। H2O ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पानी की। लेकिन अगर आपको प्यास लगी हो, तीव्र प्यास लगी हो, रेगिस्तान में चले जा रहे हो, मरुस्थल भूमि में चले जा रहे हो, गर्मी पड़ रही है, दोपहर का वक्त है, सूरज निकला हुआ है, अपनी चरम सीमा पे है, 50 डिग्री पे पारा पहुंच गया है, आपका कंठ प्यासा है, रोम रोम तड़प रहा है, पानी के बिना पानी मांगता है, जर्रा जर्रा आपके शरीर का पानी की पुकार कर रहा है। तब ये ब्लैक बोर्ड का H2O आपकी प्यास न बुझा पाएगा, आपके गले को तर न कर पाएगा, आपके कण कण को विश्रांति न दे पाएगा। ये H2O सिर्फ समझाने के लिए है, ये पीने के लिए नहीं। इसे पी नहीं सकते आप, इसको पिया नहीं जा सकता। सिर्फ समझाने के लिए ये चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसीलिए परमात्मा की मूर्ति है तो परमात्मा की मूर्ति आप रोज देखते हो, क्योंकि आपको कुछ उसका अता पता नहीं, उसका कोई एड्रेस नहीं है आपके पास, उसकी भनक भी कभी नहीं पड़ी है। इसलिए आप बिल्कुल, आपके लिए वो अज्ञात है, आपने देखा नहीं, आपने उसकी सुगंधी की सुवास नहीं ली, आप कभी उस उपवन के अंदर नहीं टहले, कभी उस बगीचे के भीतर आपने सैर नहीं की। सैर तो आप रोज किए हो, परमात्मा से मिलन आपका रोज होता है। लेकिन कैसे होता है? ऐसे जैसे कि आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया जाए और आपको सुंदर बगीचों के भीतर स्ट्रेचर के ऊपर घुमा लिया जाए, स्ट्रेचर पर आपको लिटा दिया जाए और आपकी पीठ के भीतर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया जाए और आपको बेहोशी की अवस्था में वो परम खुशबूदार सुगंधिमान बगीचा, बाग, बड़े बड़े बाग, हजारों तरह के खुशबू वाले फूल लगे हैं वहां, बड़ी सुंदर हवाएं बह रही हैं, शीतलता प्रदान करती हैं, नासापुटों को सुगंधमान कर देती हैं, रोम रोम हर्षित हो जाता है वहां जाकर। और आपको स्ट्रेचर पर लिटा के बेहोश करके उस बगीचे में 2 घंटे 4 घंटे तक रखा जाए और फिर आपको उसी बेहोशी की अवस्था में वहां से वापस ले आया जाए आपके घर, और आपसे पूछा जाए कि सुगंध होती है? आप कहेंगे नहीं होती, या मुझे पता नहीं, यही कहोगे। या आप सुगंध की कोई तस्वीर बना लोगे इमेजिनेशन से कि ऐसा होता होगा, बगीचा खुशबूदार ऐसा होता होगा। अंधे को किसी ने पूछ लिया था
कि सूरज कैसा होता है। वो आंख वाला था, उसने जवाब दिया कि सूरज का रंग दूध की तरह सफेद होता है। अब देखा तो उसने दूध पीना था। अंधा जो सूरज न देख पाएगा, दूध भी न देख पाएगा, कुछ भी न देख पाएगा। अंधा सामने जिससे पूछ रहा है ये भी ना देख पाएगा कि उसकी आंखें हैं, कि वो भी अंधा है। अंधा अंधे को भी ना देख पाएगा, अंधा आंखों वालों को भी ना देख पाएगा। अंधे से किसी ने सवाल किया तो उसने कहा कि सूरज दूध जैसा सफेद होता है। बिल्कुल ठीक व्याख्या थी। दूध जैसा सफेद होता है। का दूध कैसा होता है? उसने कहा दूध कैसा होता है? दूध मुर्गे जैसा सफेद होता है, तीतर जैसा सफेद होता है। उसने कहा तीतर जैसा सफेद होता है, हंस जैसा सफेद होता है। हंस जैसा सफेद होता है। हंस कैसा होता है? तीतर कैसा होता है? उसने अब आंख वाला क्या जवाब देगा? अंधे को जवाब देने के लिए आंख वाले के पास कुछ नहीं हुआ करता सिवाय शब्दों के। अगर आप ये कह दोगे कि किसी ने ईश्वर के दर्शन किए हैं, वो आपको अक्षरों से समझा पाएगा, असंभव। इसीलिए तो संत पुरुष कह देते हैं कि नहीं, मैं आपको ना समझा पाऊंगा। ईश्वर तो सच में ही समझाया नहीं जा सकता। ईश्वर का तो और छोर ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ डुबकी लगाई जा सकती है। ईश्वर तो हुआ जा सकता है, उसमें तो विलीन हुआ जा सकता है, वो तो हुआ जा सकता है, लेकिन ईश्वर को आप बताया नहीं जा सकता, शब्दों में व्याख्यायित नहीं कर सकते, उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता और उसका प्रत्यक्ष भी नहीं किया जा सकता। उसमें डूबा जा सकता है, उसको पिया जा सकता है, उसके भीतर डुबकी लगाई जा सकती है। तो उसने पूछा हंस कैसा होता है? तो आंख वाले ने एक तरकीब सोची कि ऐसा तो ये प्रश्न पे प्रश्न करता रहेगा, क्या करे। उसने हाथ को टेढ़ा मेढ़ा करके तीतर जैसी गर्दन बना ली, चोंच बना ली, उसकी पीठ बना ली। वैसा ही उसने हाथ का इशारा किया। उसने कहा ऐसा होता है हंस, तीतर ऐसा होता है, देख, छू के देख। उसने छू के देखा, चोंच थी आगे, फिर ऊपर गर्दन आ गई, फिर उसकी पीठ आ गई, नीचे टांगे आ गई। सब छू के देख लिया अंधे ने। कहता ठीक, अभी तक समझाने वालों ने समझाया नहीं, तुम सही गुरु हो, तुम सही आंख वाले हो। मैं अब समझा कि तीतर ऐसे तुड़ा मुड़ा होता है, हंस ऐसे मोड़ खोड़ खाए होता है। मैं समझ गया। क्या खाक समझे? तुम भी तो ऐसे ही समझते हो ईश्वर के बारे में कि आपके शास्त्र जो भरे पड़े हैं ईश्वर की व्याख्या में, सब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही तुड़ा मुड़ा होता है ईश्वर। नहीं समझ पाओगे और कोई समझा भी नहीं पाएगा। ये जो समझाने की बातें किया करते हैं लुटेरे, जो कहते हैं आपको समझ में आ जाएगा, हमारे पास आओ,
डाकुओं से ज्यादा नहीं, लूटने का काम करते हैं आपको, वो नहीं समझाया जा सकता। बेअंत, कोई आगाज नहीं उसका, कोई अंत नहीं उसका। उसका कोई और छोर नहीं। तो जब अंधों को पता चलता है कि हाँ दूसरे भी अंधे हैं, तो वो आंखें होने का भ्रम फैला देते हैं कि मेरे पास आंखें हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि सूरज कैसा होता है। और आज सभी अंधे सूरज की परिभाषा बताने में जुटे हुए हैं और बड़े मौज से आप सुने जा रहे हो। ये देखिए कथाएं कितने प्यार से सुनते हो आप, कहानियां कितने मजे से सुनते हो आप। ये सिर्फ कहानियां हैं। जरा देखो, जरा सोचो कि जिसकी कहानी में इतना मजा आता है वो खुद कितना प्यारा होगा, वो खुद कितना सुंदर होगा। खुद कितना आनंदित होगा, कितना आनंद होगा उसमें। जिसकी गाथाएं आपके चित्त को आंदोलित कर देती हैं, वो खुद आपको कितना हिलाएगा भीतर से। ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। मूर्ति ईश्वर का चिन्ह। कुछ लोगों ने यही सोचा कि जब उसकी मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती, कोई और छोर ही नहीं है, कोई नैन नक्श ही नहीं है, कोई बनावट का सीधा पैमाना नहीं है, गर्दन किती, नाक किता, कान किता, कुछ पता नहीं, किस शेप का था कोई पता नहीं, आंखें कितनी नहीं, फिर कुछ हो नहीं सकता तो हम उसको चिन्हित कर लेते हैं। और रास्ता भी तो कोई नहीं। जब उसकी मूर्ति को बनाया ही नहीं जा सकता, और मूर्ति सदा उसी की बनाई जा सकती है जिसका कोई और छोर हो, पैमाना हो, जिसका कोई पैमाना ही नहीं, कोई मेजरमेंट ही नहीं, उसकी मूर्ति क्या बनाएंगे। इसीलिए जब मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती तो उसको चिन्ह के रूप में चिन्हित कर ले, उसको सिंबल के रूप में प्रस्थापित कर ले। लेकिन याद रखना कि मूर्ति ईश्वर नहीं है, संपूर्ण ईश्वर नहीं है। ईश्वर का एक बहुत बहुत छोटा सा कण है। बस आपने सिर्फ उसे मान लिया है कि ये ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर है तो, पर ईश्वर कण रूप में है, चिन्हित रूप में है। आपने चिन्हित कर लिया उसे, आपने उसका सिंबल बना लिया है। तो दो मत हैं। एक मत कहता है जब उसकी मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती तो मूर्ति बनानी ही क्यों है। वो दयानंद जैसे बन जाते हैं, महाराज स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे। वो निषेध करने लग जाते हैं कि जब मूर्ति बनानी क्यों, जब मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती। और दूसरा चैतन्य की तरह है, काली की तरह मूर्ति बना लेते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने काली की मूर्ति बना के उनकी पूजा की। वो ये कहते हैं कि जब मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती तो चिन्हित ही कर लें, चिन्ह स्वरूप में उन्हें प्रस्थापित कर लें और उसी को मान लें।
दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक है और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे गलत है। सिर्फ देखने का अंदाज। इस दृष्टि से देखोगे तो न बनाने वाले ठीक, उस दृष्टि से देखोगे तो बनाने वाले ठीक। आप ये भी कह सकते हो, बच्चा ये कह सकता है कि जब ये मूर्ति पापा है ही नहीं तो फिर इसको बनाना ही क्यों? जब पापा तो सीमा पर प्रहरी बन के खड़ा है तो फिर इसकी मूर्ति ही क्यों बनानी, जब बन ही नहीं सकती उसकी मूर्ति। वो खुद है, उसका प्रतिरूप बनाया ही नहीं जा सकता तो फिर मूर्ति भी क्यों बनानी। बिल्कुल ठीक है, तर्क बिल्कुल ठीक है कि वो तो सीमा पर पहरा दे रहा है, उसकी मूर्ति थोड़े बन सकती है। वो अभी है। और याद रखना, नीत्शे ने कहा था ईश्वर मर चुका है। ईश्वर कभी नहीं मरता, कभी मरा नहीं, कभी मरेगा नहीं। उसका आदि और अंत नहीं है, वो अनादि है, अनंत है। तो उसका तर्क बच्चे का बिल्कुल ठीक है, जो कहता है कि जब उसकी मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती, जब मूर्ति में वो है ही नहीं, जब मूर्ति वो है ही नहीं, जब वो साक्षात रूप में सीमा पर बैठा है तो फिर उसकी मूर्ति बनानी काहे को। बिल्कुल ठीक तर्क है। लेकिन उसकी मम्मी का क्या नजरिया है कि जब वो सीमा पर पहरा दे रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना फर्ज निभा रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो क्यों ना उसकी तस्वीर बनाने उसको याद कर लिया जाए, क्यों ना उसकी प्यारी प्यारी मूर्ति देके अपने हृदय में स्थापित कर लिया जाए, क्यों ना उसकी मूर्ति को हृदय में स्थापित करके उसे याद कर लिया जाए, उसका स्मरण कर लिया जाए। दोनों ही बातें ठीक हैं और दोनों ही बातें गलत हैं। दृष्टि भेद है, अपनी अपनी दृष्टि है। लेकिन अगर कोई जिद करे कि ये ठीक है और मेरी दृष्टि में वो ठीक नहीं है, दोनों ही ठीक हैं या दोनों ही ठीक नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको कारण समझा दिए मूर्ति बनाने के और मूर्ति न बनाने के। मूर्ति नहीं बनाई जा सकती क्योंकि उसकी मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती। मूर्ति बना ली है क्योंकि जब मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती तो चिन्ह रूप में स्थापित कर लो, मूर्ति बना लो। हाँ, मुश्किल तब पेश आती है जब आप सिमट के रह जाते हो मूर्ति तक। अब यहां मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। जब आप उस मूर्ति तक चिपक के रह जाते हो कि बस मूर्ति ही परमात्मा है और फिर आपकी भावनाओं को ठेस लगती है, वहां आप गलत हो जाते हो। मूर्ति ईश्वर नहीं हो सकती। ईश्वर का अंश तो है, ईश्वर नहीं है। वहां आप धोखा खा जाते हो। चिन्ह कभी असल के बराबर नहीं हो सकता। H2O का लिखित ब्लैक बोर्ड पे फार्मूला आपकी प्यास ना मिटा पाएगा, आपके तड़पते हुए रोम रोम को विश्रांति ना दे पाएगा। H2O के लिखित फार्मूला ये आपके खोपड़ी को समझाने के लिए है सिर्फ कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स, 2 आइटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है। आपकी खोपड़ी को समझाने के लिए, आपकी प्यास बुझाने को नहीं है ये। आपकी प्यास बुझाने को तो ईश्वर ही है।
खो जाइए उसमें, डूब जाइए उसमें। मूर्तियों की पूजा एक बहाना हो सकती है, निश्चित। मूर्तियों से लोग पहुंचे हैं। जो भी मूर्तिवादी हैं उन्होंने ईश्वर को पाया है। रामकृष्ण परमहंस ने काली की पूजा करके परमात्मा को पाया। दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी ने एक मंदिर बनवाया था। उसमें पुजारी की जरूरत थी। काली माता का मंदिर था। काली की पूजा के लिए पुजारी की आवश्यकता थी। तो रामकृष्ण का बचपन का नाम गदाधर था। उसके बड़े भाई राम कुमार थे। राम कुमार को पुजारी पद के लिए नियुक्त किया गया और उसने जाते हुए गदाधर से कहा कि चलो मेरे साथ चलो, मेरे कामकाज में सहयोग करना। वैसे भी तुम यहाँ खाली पड़े रहते हो, तुम्हें पूजा करना सिखाऊंगा, भगवान की पूजा करना। गदाधर ने कहा पूजा करना सिखाओगे? फिर तो जरूर चलूँगा। चले, पहुँच गए मंदिर में। पूजा करते देखते राम कुमार को। थोड़ा समय बीता, अचानक राम कुमार की मृत्यु हो गई। पूजा का दायित्व रामकृष्ण पर पड़ गया, गदाधर पर पड़ गया। रानी रासमणी ने गदाधर को पुजारी के रूप में नियुक्त कर लिया। अब पूजा करने लगे। उनकी पूजा बड़ी अद्भुत थी। कभी कभी पूजा करते सारा सारा दिन रात पूजा चलती ही रहती, और कभी कभी 2-2 दिन पूजा ही ना करते। मंदिर के संचालकों ने पूछा उससे कि आप पूजा कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं करते, कभी कभी दिन भर रात पूजा चलती, क्या माजरा है? उन्होंने कहा देखो, पूजा उसी की करूंगा जब वो आएगी। कभी कभी तो आती है, दिन भर रात बैठी रहती है, बड़ी गप्पे लड़ाता हूं, बड़ी बातचीत करता हूं, माता की गोदी में सिर रख लेता हूं, वे प्यार से मुझे सहलाती है, मैं उसके गीत गाता हूं, मैं उसकी आराधना करता हूं। उसकी मस्ती में दिन भर रात बीत जाती है, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता कब रात हुई कब दिन हुआ। दिन भर रात पूजा चलती रहती है। तो पूजा तो तभी करूंगा ना जब वो आएगी, जब वो आती ही नहीं है पूजा काहे की, किसकी, क्यों करूं? खाली मूर्ति की पूजा करूं, ये पत्थर की पूजा करूं? नहीं, वो आएगी फिर पूजा करूंगा। अजीब मसला। उन्होंने कहा ये कैसा पुजारी हुआ? यहां तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, गंगा स्नान करना पड़ता है, फिर विधिवत षोडशोपचार पूजन करना होता है, सभी तिलक वगैरह लगाओ। वो तो कभी तिलक भी नहीं लगाते थे। कभी कोई आयोजन नहीं करते थे कर्म कांड का। माता को भोग लगाते तो जब चूरी बनाते, चूरी में घी डालते, चीनी डालते, शक्कर मिलाते, हिलाते, उसको अच्छी तरह से चूरी बना लेते और फिर खा के देखते, फिर भोग लगाते। प्रधान ने देखा कि ये क्या कर रहा है, पागल तो नहीं है?
ऐसे भोग लगाया करते हैं। जूठे प्रसाद का कभी भोग लगा है क्या? उसने जाके रानी रासमणी से उसकी शिकायत की, ये कैसा पुजारी रखा है, मुझे मालूम पड़ता है पागल है, इसका मानसिक उपचार होना चाहिए, ये विधिवत पूजन ही नहीं करता है, ये भोग लगाता है पहले खुद खा लेता है जूठा, और जूठा भोजन खिला देता है माता को। ये काहे का भोग लगाया, पहले खुद खा लिया। और फिर माता को खिलाया। रानी रासमणी तंग आ गई। उसने एक दिन जाने का फैसला किया। मंदिर में अपना रथ लेके पहुंची, रामकृष्ण से कहा कि गदाधर, तुम ये क्यों अगड़ बगड़ काम करते हो, तुम्हें भोग लगाना भी नहीं आता, ये तुम पूजा करते हो, तुम पहले भोग को जूठा कर देते हो फिर माता के भोग लगाते हो। कहता हाँ रानी, बिल्कुल ऐसा है। क्यों करते हो ऐसा, क्यों जूठा कर देते हो? उसने कहा जब मेरी माता बचपन में मुझे चूरी कराया करती थी तो उसमें शक्कर वगैरह डाल के चूरी बना के पहले खा के देख लिया करती थी कि मीठा कम तो नहीं रह गया है, फिर कम रहे तो थोड़ी शक्कर और डाल देती। माता कैसे खाएगी जब मुझे ही अच्छी न लगी चूरी, जब मैं खाता हूं तो बहुत स्वादिष्ट लगती है, मुंह में लार टपक पड़ती है, बड़ा मजा आता है खाने में, शक्कर कम रह जाती है तो वो डाल देता हूं और बड़ा स्वाद आता है खाने में। तो जो मुझे ही ना भाई तो मैं माता को कैसे खिलाऊंगा? मेरी माता भी ऐसे ही किया करती थी। मेरी माता को ठीक ना लगता थोड़ा चीनी और डाल लेती, ज्यादा लगती चीनी तो थोड़ी सी चूरी और डाल लेती फीकी, फिर मिला देती, बार बार चखती, जब उसे अच्छी लगती प्रीति कर लगती तो मुझे खिला देती। ऐसे ही मैं किया करता हूं। जो चीज मुझे ही अच्छी ना लगी माता को कैसे अच्छी लगेगी? वो आती बड़ी मुश्किल से है, कभी कभार तो आती है। और फिर उसने कहा कि तुम कभी पूजा दिन भर रात चलती है और कभी 2-2 दिन। उसने कहा मैं माता की पूजा करनी है, मैंने पत्थर की मूर्ति थोड़ी पूजा करनी है, मैंने माता को पूजा करनी है, माता आएगी तभी पूजा करूंगा ना। रानी रासमणी तो डरी, उसकी आंखों में भय समा गया। उसने रामकृष्ण की तरफ देखा, बड़े भोलेपन का अंदाज था, अद्भुत अंदाज, ऐसा तो कभी किसी के मुखमंडल पे देखा ना था। बचपन जैसा भोलापन, इनोसेंट, मासूम, इतनी मासूमियत उसके चेहरे, बोले जा रहा है बच्चों की तरह। वो डर गई। उसने कहा माता आती है, सच में आती है? मेरे मंदिर में माता आती है, माता खुद दर्शन देती है। वो कंप गई, हर्षित भी हो गई, उसका रोम रोम पुलकित होने लगा, उसका रोम रोम हर्षित होने लगा, वो भीतर से हर्षित होने लगी। और आगे बोल ना पाई। रामकृष्ण की ये बातें भोलेपन की सुन के रानी रासमणी की आंखें छलक गईं। प्रेमावेश में आवेश आ गया मन में, प्रेम का आनंद से भर गई, सारा शरीर शर्नाहट कर उठा। उसी ने तो मंदिर बनाया था और उसके मंदिर में माता का प्रवेश खुद आती है माता। उसने गदाधर से कहा, गदाधर जैसा ठीक लगे वैसा पूजा किया करो,
और सभी को आदेश कर दिया, प्रधान सेक्रेटरी, कि इसको बिल्कुल छेड़छाड़ न करिए, जैसे भी ये पूजा करे करने दो, चलेगा, सब चलेगा, जैसा भी, जैसे पूजा करता है, झूठा बोल लगाने, तुमने इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, टोका टोकी नहीं करनी है तुमने। रानी रासमणी कह के चली गई। ऐसी थी पूजा रामकृष्ण की। जब पूजा ऐसी हो जाए तो निश्चित रूप से पत्थर की पूजा भी तुम्हें पहुंचा दिया करती है। पत्थर की पूजा भी तुम्हें वहां ले जाती है जहां अद्वैत मत पहुंचता है, जिस निराकार तक अद्वैत मत जाता है, वहीं तक पहुंच जाती है तुम्हारी पूजा साकार की। मूर्ति पूजा वहीं पहुंचा देती है, बिल्कुल उसी जगह, उसी ठिकाने में जहां निराकार की पूजा पहुंचाती है। और निराकार की पूजा में और मूर्ति पूजा में एक भेद है। जैसे एक रास्ता तय करना हो, बड़ा रूखा सूखा रास्ता तय करना हो, निराकार में रूखा सूखा रास्ता तय होता है। कोई रास्ते में प्रेम रस की कोई सुगंध नहीं आती, कोई आंसू छलक नहीं जाते, कोई आपका रोम रोम पुलकित तो हर्षित नहीं होता, कोई शरीर में कंपन नहीं आता, कोई प्रेम वेश से भाव विवल हो, तुम्हारी आंखें नहीं छलकती, तुम रूखे सूखे चले जाते हो निराकार के मार्ग पे। लेकिन साकार के मार्ग पर बड़ी बड़ी प्रेम की राहें हैं। वो नाचना, गाना, मस्ती, शराब के मैखाने जैसी मस्ती, जैसे पूरा मैखाना पी लिया हो, ऐसे मस्ती चढ़ जाए करती है। बड़ा प्यारा रास्ता है, उसमें वक़्त का पता ही नहीं चलता, कब गुजर गया वक़्त नहीं पता चलता। साकी बढ़ेगी प्यास ये पैमाना पी लेने के बाद, साकी बढ़ेगी प्यास ये पैमाना पी लेने के बाद, ये प्यास तो बुझेगी मैखाना पी लेने के बाद। पैमाना पीने के बाद तो प्यास बढ़ा करती है, बुझा नहीं करती। साकार की पूजा जब आंसू छलक आए, शरीर में झरनाहट होने लगे, प्रेम विवल से आंखें द्रवित हो उठे, आंखें छलकने लगे, तो आपने पैमाना पी लिया। और जब आपने पैमाना पी लिया तो आपकी प्यास बुझती नहीं, वरन गुणित हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। प्यास पहले कम थी, पैमाना पीने से पहले प्यास कम थी, और जब आपने पैमाना पी लिया तो प्यास बहुत बढ़ जाती है। फिर क्या होता है? फिर तो मैखाना ही पीना पड़ता है, फिर तो मैखाना ही पीने से काम चलेगा, क्योंकि ये पैमाना आपकी प्यास को न बुझा पाएगा। साकी बढ़ेगी प्यास, ये पैमाना पी लेने के बाद प्यास बढ़ती है। ये प्यास तो बुझेगी मैखाना पी लेने के बाद, ये प्यास तो बुझेगी मैखाना पी लेने के बाद। धन्यवाद।